हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड्स हम निकालने वाले हैं वो है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है डेविल का कार्ड। ओके, वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब अगर राशियों की हम बात करेंगे यहाँ पर तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस, एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, फॉलोड बाय 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो क्या समझ आता है, ये ऐसा कुछ लगता है कि जैसे जो थॉट्स हैं वो जो बहुत सारी विचार हैं वो मतलब होता है ना, दुनिया, ये दुनिया पित्तल की, ये दुनिया पीतल की है। आपको नजर आएगा जब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे होगी ना, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये दुनिया सच में पीतल की है, ये दुनिया सच में बेकार है, बकवास है। आपको ऐसा फील होने लग जाएगा। इसका रीज़न क्या है ना, इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ते, ये दुनिया ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये तो बहुत महान है, ये तो बहुत दूध के धुले हैं और सारी की सारी चीज़ें तो गलतियां आपने कर रखी हैं। वही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे महान त्याग की उम्मीद की जाएगी, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप महान त्याग करें और चीज़ों को उनके हिसाब से चलाएं, और आप हमेशा त्याग की मूर्ति बने रहें। आप हमेशा ऐसी बातें करें जिससे कि ऐसा लगे कि अरे वाह वाह वाह, ऐसे ही तो रहना चाहिए, ऐसे ही तो, इसी तरीके की तो बातें करनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमेशा हमेशा दब के रहे, आप हमेशा झुक के रहे, आप हमेशा ऐसा फील करें कि जैसे आपका कर्तव्य तो यही था, आपको तो ऐसे ही कर्तव्य करने हैं, आपको तो यही सब कुछ करना है, आपका तो परम धर्म था ये करना, त्याग करना परम धन था, ऐसा कुछ चीज़ है। लेकिन क्या हुआ ना, आप भी शुरू में तो आपने किया भी त्याग, बड़ा महानता आपने दिखाई, लेकिन बाद में आपको लगा कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम, कौन सा त्याग, ये त्याग व्याग हमसे नहीं हुआ, हम क्यों करें? और त्याग, सारा का सारा त्याग मैं ही क्यों करूं, बाकी के लोग क्या करेंगे अगर मैंने सारा त्याग कर दिया तो ये वाली बात आपको समझ में आई और आपने इस संसार को इसकी औकात दिखा दी। यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने उन सभी रिश्तों को उस ओवर थिंकिंग की उस भट्टी में जला दिया जो वो जिसमें आपको जलाने की कोशिश कर रहे थे। जिस ओवर थिंकिंग के बारे में उनको लग रहा था कि आप सोचेंगे, वहां पर आपने उनको ही उल्टा लटका दिया कि भाई तुम ही सोचो, हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। पर यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा बुरी हो सकती थी। आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए थे अपने आप को लेकर के जहां आपको लगता था कि कंप्लीटनेस है, लेकिन चीजें वही फ्लिप हो गई। मतलब आपको लगा अगर मैंने सबको खुश किया तो बहुत अच्छा है। तो लोग भी ऐसे ही थे कि आपसे खुशियों की उम्मीद लगा रहे थे कि हाँ भाई हाँ, तुम ही उम्मीद हो, तुमको ही सब कुछ करना है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसी बातें वो सोच रहे थे आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको और आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि ऐसा है कि नहीं, सारी चीज़ों के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और आपने उस चीज़ पर बिल्कुल एक तरह से फोकस किया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है, मुझे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे कि पॉजिटिविटी नहीं मिले। आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, आप किसी भी तरीके से नेगेटिव होना नहीं चाह रहे थे, आप हर तरह से पॉजिटिव रहना चाहते थे। ये चीज़ आपने चुनी, आपने अपने लिए पॉजिटिवनेस चुनी। ये चीज़ लोगों को खटक रही हो तो आपको लगता है कि वो मेरी बला से, दुनिया को खटकती है चीज़ें मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अपने फ्री विल के साथ में वर्क करने वाला पर्सन हूँ। मैं जीवन को अपने हिसाब से जीने वाला पर्सन हूँ। और साफ साफ संदेश आपने दे दिया कि देखो त्याग नहीं होगा और मुझे अपने हिसाब से जीना है। मुझे किसी के साथ नहीं फालतू की वो करनी है। ना मैं तुमसे झगड़ा कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हारे अपमान कर रहा हूँ, ना ही कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने रास्ते, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही हूँ, जीवन को जी रही हूँ। आपको क्या दिक्कत है? आपकी दिक्कत और परेशानी का सबब जो भी कुछ है वो आप अपने तक ही रखें। तो कहीं ना कहीं आपको ये स्वार्थी दुनिया का रियल फेस दिख जाएगा। देखो, अगर देखा जाए तो आपको भी लग जाएगा कि हाँ, जितने लोग आपके साथ स्वार्थ बनाना चाह रहे थे ना, जो आपसे अपना काम बनवाना चाह रहे थे, चाहते थे कि आप सारा फोकस उनकी तरफ लगा के रखें, आप हमेशा उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से उठें बैठे काम करें, जिए खाएं पिए हर चीज़। अब आपकी खुशियाँ किस किस कैसी हो, किसके साथ हो, ये भी उनका निर्णय हो। वो सब चीज़ों में आपने सोचा कि ये सब नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ये सारी बातें मेरे मतलब की नहीं है। तो जब आपको ये फील हो गया कि ये चीज़ें मेरे मतलब की नहीं है, ये बातें मेरे मतलब की नहीं है, तो आपने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं आप अपने आप एक पॉजिटिवनेस के साथ में आगे बढ़ रहे हो, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक पॉजिटिव मंजिल आपको दिख रही है। अब वो पॉजिटिवनेस इस तरह की हो रही है कि आपको लग रहा है कि हाँ, अब इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, मुझे यही पॉजिटिविटी चाहिए थी, मुझे यही सारी चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, तो ये आपको लगता है, ये चीज़ आपके मन में आ रही है। और एक बात और भी समझ में आ रही होगी आपको कि आपकी अच्छाई खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बुरे इंसान बन गए हो, बहुत खतरनाक इंसान बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ संभल गए हो, आपको सिर्फ पता चल गया कि मुझे अपना प्रेम वाला स्वरूप हम अपने लिए ही रखना है। सीधी बात है, मैं अगर प्रेम रख रहा हूँ तो मुझे ये प्रेम अपने लिए करना है, सेल्फ लव। लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ लव को कुछ और भी समझे। मतलब सेल्फ लव आपने अपने आप को अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। और युद्ध करना, दूसरों से उम्मीदें लगाना, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं, ये बंद कर दिया आपने। ये चीज़ तुरंत बंद कर दी। और जैसे ही आपने ये चीज़ बंद की, दूसरों से कंप्लेन करना बंद किया और सेल्फ लव किया, क्योंकि देखो बुद्धि है। एक बार आप अकेले बैठे और अपने आप में सोच रहे थे कि यार ये करने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे दुनिया से भिड़ने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे लड़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो जहाँ आपने ये चीज़ सोची कि मुझे दुनिया से क्यों करना है लड़ाई, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये मेरे पैरों पे गिरे, मुझे प्यार दिखाए, मेरे लिए खुशियाँ बटोरे, कोई ज़रूरत नहीं मुझे किसी की। तो जब आपने इस तरीके की सोच समझी, इस तरीके की थॉट्स आपने अंडरस्टैंड की, तो वो थॉट, वो अंडरस्टैंडिंग ना एक अलग ही लेवल पर आपको लेके चलेगी। आप लोगों की वो शैतानियत को पहचान पाए जो आपसे वो जुड़े थे, तो किसी ना किसी कारण से जुड़े हुए थे। वो कारण आपको साफ साफ नजर आने लगे कि ये कारण है, एक्चुअली में ये कारण है, इसलिए ये पर्सन मुझसे कोई ना कोई कारण से जुड़े हुए हैं। आप अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हो, आप अपने थॉट्स को बढ़ा रहे हो, आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हो। और इस पॉजिटिविटी के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो वो कंप्लेन, वो ड्यूअल थॉट्स अब आपके अंदर है नहीं, वो ड्यूअल थॉट्स आपके अंदर है नहीं, वो कंप्लेन्स अब आपके अंदर है नहीं। आप पॉजिटिव हो, आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा भयानक हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। और लोग इसी से तो डरते हैं कि आप पॉजिटिव ना हो पाए, इसलिए तो डिस्टर्ब करते रहते हैं। देखो, आपको बार बार डिस्टर्ब करने का मतलब ही है कि आपको जितना डिस्टर्ब किया जाएगा आप उतने डिस्टर्ब रहोगे। और आप अगर पॉजिटिव हो गए तो फिर ये दुनिया क्या करेगी आपकी पॉजिटिविटी से? वो तो चाहते कि आप डिस्टर्ब रहें, और वो आपसे आपने पहले किया है अपने आप को डिस्टर्ब, ऐसी बात नहीं है, आपने अपने आप को बहुत डिस्टर्ब किया है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जब समय का पहिया घूमता है ना, तो चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं। और बेहतरीन चीज़ों के साथ आप ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हो। अपने एटीट्यूड को एक बार ओढ़ के देखो, कितने अच्छे लग रहे हो। लोग तो डर के भाग जाएंगे और कुछ आपको देख कर खुश हो जाएंगे। जो खुश हो रहे हैं आपका एटीट्यूड देख करके, वही आपके प्रेमी हैं, वही आपके परम मित्र हैं। लेकिन जो आपका एटीट्यूड देख कर भाग रहे हो, चाहते कि अब तुम पहले की तरह वही रहो बेवकूफ़ टाइप के, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि ये मूर्ख बनाने वाली भाषा है इनकी। ये कुछ नहीं चाहते, ये कहीं ना कहीं आपको मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिविटी जो भी दिख रही है ना, वो आपकी है, वो पॉजिटिविटी आपकी है, वो कनेक्शन आपका है। अब आप उसी रास्ते पे चलने जा रहे हो, जो रास्ता आपने अपने लिए चुना था। वो पॉजिटिविटी, वो ऊर्जा जो आपने अपने लिए चुनी थी ना, वही ऊर्जा सबसे बेहतरीन है भाई। सर झुका के रहना और केवल
तो भाई सर झुका के रहने का मतलब ये नहीं था कि आप किसी व्यक्ति के अत्याचारों को सहन करने वाले थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर रीडिंग में क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।